चाचा चौधरी और अंधेरे में। एक रात घर के लोग जब गहरी नींद में थे तो एक आवाज से उनकी आंख खुली। ये आवाज कैसी? बत्ती गुल हो गई है। वो महिला खिड़की से बाहर देखती है। नहीं, दूसरे मकान की लाइट जल रही है। तो फिर हमारे कमरे की लाइट्स किसने बुझाई? तभी और एक जोरदार आवाज आती है और वो दंपत्ति घर से बाहर की ओर दौड़ लगा देते हैं। निकलो! शोरगुल सुनकर पड़ोसी आते हैं। क्या गड़बड़ है? हमारे घर में चोर घुस आया है। वो महिला अंधेरे कमरे की ओर इशारा करती है। वह इस कमरे में छुपा है। पहलवान हाथ में लठ लेकर कमरे के अंदर घुस जाता है। फिक्र मत करो, मैं उसे मार मार कर कचूमर निकाल दूंगा। कमरे के अंदर दो चमकती आंखें पहलवान को दिखाई देती हैं। वो आंखें? कहीं कोई भू और वो पहलवान दौड़ लगा देता है। भूत! बचाओ! और दौड़ता हुआ वो कमरे से बाहर निकलता है। वहां अंधेरे में भूत है। देखो, उसने मेरे सिर पर चोट मारी। मेरे सिर पर अंडा बन गया। तभी चाचा चौधरी हाथ में टॉर्च लिए वहां आते हैं। क्या बात है? चाचा जी, हमारे सोने के कमरे में चोर है। नहीं, भूत! चाचा चौधरी हाथ में टॉर्च लेकर अंधेरे कमरे में घुस जाते हैं। मैं जाकर अभी देखता हूँ। चाचा चौधरी कमरे से लौटकर आते हैं और उन सबको लेकर वापस कमरे के अंदर जाते हैं। मेरे साथ अंदर आओ। चाचा चौधरी टॉर्च की रोशनी एक आले पर बैठी बिल्ली पर डालते हैं। वह रहा तुम्हारा चोर। वह कुछ खाने की तलाश में आई थी। कोई बर्तन नीचे बल्ब पर गिरा, वो टूट गया और अंधेरा हो गया। चाचा चौधरी अपनी टॉर्च बुझाते हैं। अंधेरे में बिल्ली की आंखों को डरपोक रुल्दू खूब समझ बैठा। ये बात सुनकर रुल्दू की त्योरियां चढ़ जाती है। तो फिर मेरे सिर पर चोट किसने मारी? चाचा चौधरी अपनी टॉर्च की रोशनी में छत से लटका हुआ एक कुंडा दिखाते हैं। अंधेरे में घबराकर जब तुम भागे तो तुम्हारा सिर उस लोहे से टकरा गया है। यह भी खूब रही। चलो अपने अपने घर। सभी लोग अपने अपने घर वापस चल देते हैं।